गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। ये गांव ज्यादातर माहीगीरों, किसानों और छोटे कारीगरों पर मुश्तमिल था। यहाँ के लोग सादा जिंदगी बसर करते थे, लेकिन गुर्बत इनका सबसे बड़ा मसला था। इन्हीं माहीगीरों में एक रामू नाम का शख्स भी था, जो अपनी बीवी कमला और 2 बच्चों गोपाल और मनु के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। रामू की दुनिया बहुत महदूद थी, मगर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उसका खानदान था। वो एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, जो रोजाना सुबह सूरज निकलने से पहले नदी में जाता और जाल डालकर मछलियां पकड़ता। उसकी कश्ती बहुत पुरानी थी, उसके पैंदे में दरारें पड़ चुकी थीं और अक्सर पानी अंदर आ जाता था, मगर गुर्बत की वजह से वो नई कश्ती खरीदने के काबिल नहीं था। हर रोज वो मेहनत करता, मगर बाज दिन ऐसे होते जब वो खाली हाथ घर वापस आता। कमला और बच्चे भूखे सो जाते, मगर वो कभी अपने शौहर से शिकायत ना करती। वो हमेशा कहती, रामू, हम मेहनती लोग हैं, किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती, एक दिन हालात जरूर बदलेंगे। मगर दिन, महीने और साल गुजरते गए और हालात मजीद खराब होते गए। रामू की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि गांव के बड़े व्यापारी गरीब माहीगीरों से मछलियां बहुत कम कीमत पर खरीदते और शहरों में महंगे दामों बेचते थे। माहीगीर कुछ भी कर लेते, इनके पास और कोई रास्ता ना था। अगर वो व्यापारियों को मछलियां ना बेचते तो उनके बच्चे भूखे मर जाते। रामू को इस बात का बहुत दुख था कि सारा दिन सख्त मेहनत के बाद भी वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए मुनासिब खाने का बंदोबस्त नहीं कर पाता। वो अक्सर रात को नदी किनारे जाकर चांद की रोशनी में बहते पानी को देखता और सोचता कि शायद किस्मत को उसकी गुर्बत मंजूर है। एक दिन जब रामू मछलियां पकड़ने के लिए नदी में गया तो आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा तेज चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि तूफान आने वाला है। गांव के कुछ बूढ़े माहीगीरों ने रामू को रोकने की कोशिश की, मगर उसने कहा, आज अगर मैं ना गया तो मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। वो कश्ती लेकर नदी में चला गया, मगर कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। पानी की लहरें ऊंची होने लगीं और रामू की कश्ती हिचकोले खाने लगी। उसने पूरी ताकत से चप्पू संभालने की कोशिश की, मगर एक जोरदार लहर ने कश्ती को उलट दिया। रामू पानी में गिर गया, उसके हाथ से जाल छूट गया और उसकी कश्ती नदी में बहने लगी। वो किसी तरह तीर कर किनारे पहुंचा, मगर उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसके कपड़े फट चुके थे, बदन कांप रहा था और सबसे बड़ा नुकसान ये था कि उसकी कश्ती तबाह हो चुकी थी। वो गांव वापस पहुंचा तो कमला और बच्चे उसे देखकर रोने लगे। अब रामू के पास ना कश्ती थी, ना मछलियां और ना ही कोई जरिया मुआश। अगले कुछ दिन रामू के लिए बहुत मुश्किल थे। वो गांव के दूसरे मछुआरों के साथ जाने की कोशिश करता, मगर वो पहले ही बहुत गरीब थे और किसी को साथ ले जाने के काबिल ना थे। कुछ दिन वो गांव के लोगों के लिए मजदूरी करने लगा, मगर उससे भी इतना ना कमाता कि बच्चों के पेट भर सकें। फिर एक दिन रामू ने फैसला किया कि वो नदी के किनारे जाल बिछाकर मछलियां पकड़ने की कोशिश करेगा। उसने एक पुराने जाल को मुरम्मत किया और सुबह सवेरे पानी में डाल दिया। कई घंटे बैठा रहा, लेकिन सिर्फ चंद छोटी मछलियां ही हाथ आईं। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि किनारे पर बड़ी मछलियां नहीं आती थीं। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर रोज जाल डालता, कभी ज्यादा तो कभी कम मछलियां मिलती, मगर वो सब्र करता रहा। एक दिन जब रामू नदी किनारे जाल बिछा रहा था तो उसने पानी में एक चमकदार चीज देखी। जब उसने करीब जाकर देखा तो वो एक सोने की अंगूठी थी। वो बहुत हैरान हुआ। ये अंगूठी किसी अमीर आदमी की लग रही थी और अगर वो उसे बेच देता तो शायद कुछ दिन आराम से गुजर सकते थे। लेकिन रामू ईमानदार आदमी था। वो सीधा गांव के मखिया के पास गया और उन्हें अंगूठी दे दी। मखिया रामू की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने गांव के बड़े ताजरों से कहा कि वो रामू की मदद करें। ताजरों ने मिलकर रामू के लिए एक नई कश्ती बनवा दी। ये लम्हा रामू के लिए बहुत खुशी का था। वो दोबारा नदी में जा सकता था, फिर से अपनी मेहनत का सिला हासिल कर सकता था और अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दे सकता था। अब रामू की जिंदगी पहले से बेहतर हो चुकी थी। उसकी कश्ती मजबूत थी और वो नदी के गहरे हिस्सों में जाकर बड़ी मछलियां पकड़ने लगा। चंद महीनों में उसकी आमदनी बेहतर हो गई और उसने अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े और खाने का बंदोबस्त कर लिया। रामू अब गांव के दूसरे गरीब माहीगीरों की मदद करने लगा। वो जानता था कि गुर्बत क्या होती है, इसलिए वो हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम लेता। उसने कई बेरोजगार मछुआरों को अपने साथ काम पर लगा लिया और यूं गांव में खुशहाली आना शुरू हो गई। रामू की ईमानदारी और मेहनत की वजह से इसका नाम पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग उसे इज्जत देने लगे
और व्यापारियों ने भी उसके साथ ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया। एक दिन गांव के मुखिया ने एक तकरीब में रामू को बुलाया और कहा, ये शख्स हमें सिखाता है कि ईमानदारी और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। जो सब्र करता है अल्लाह उसे नवाजता है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि ये सब कुछ आसान नहीं था, मगर उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे एक बेहतर जिंदगी दे दी थी। रामू की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, लेकिन जो शख्स सब्र और मेहनत से काम लेता है वो जरूर कामयाब होता है। ईमानदारी का सिला जरूर मिलता है और अगर हम हिम्मत ना हारें तो किस्मत एक दिन जरूर बदलती है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर और प्यारी सी कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।